चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमात्मा प्रभु बतला रहे थे भगवान सारे रस के निधान हैं और भगवान जब मथुरा में गए तो लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के रस का अनुभव किए। आप जानते हैं कि कंस भगवान को मथुरा में बुलाया था। कंस भगवान को मारना चाहता था, लेकिन अब किसी को मारने के लिए कोई बुलावे तो व्यक्ति जाएगा, भाग जाएगा ना। तो वह प्रस्ताव दिया था कि यहाँ कुछ उत्सव किया जाएगा। मंत्री लोग सलाह दिए थे कि कुछ उत्सव का आयोजन कीजिए। और धनुर्यज्ञ चल रहा था। उत्सव में तो कई एक कार्यक्रम चलता है, जैसे यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव है, कीर्तन हो रहा है, कथा चल रही है, इसके बाद नाटक होता है, कहीं कहीं प्रतियोगिता होती है। और उस उत्सव में एक कुश्ती का भी आयोजन था। यहाँ पहलवान लोग कुश्ती दिखाएंगे। और वह उत्सव का आयोजन था। यद्यपि परोक्ष रूप से भगवान के मारने की योजना थी, कई एक व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन मुख्य चीज तो उत्सव था। भगवान नगर देखते हुए पूछते पूछते उस रंगशाला में, स्टेडियम में पहुंचे। स्टेडियम में जाने के पहले ही, प्रवेश करते समय ही
कुबलया पीड़ हाथी का वध कर दिया। वहाँ जब पहुँच गए तो कृष्ण रामौ समाभास्य चारुणो वाक्य मब्रवीत। और कृष्ण बलराम को संबोधित करके चाणुर कहने लगा, हे नंद सुनो, हे राम, भवंतो वीर सम्मतो। एक हे कृष्ण, हे राम, आप लोग तो वीरों के सम्मत हैं, वीर आपका सम्मान करते हैं। और नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूँ तो दिदिक्षुणा। और राजा को यह जानकारी मिली कि आप लोग युद्ध में बहुत कुशल हैं, कुश्ती करते रहते हैं। तो राजा इसी जानकारी को प्राप्त करके, इस बात को सुन करके आप लोगों को यहाँ बुलाया, दिदिक्षुणा। और राजा आपके युद्ध कौशल को देखना चाहता है, कैसे फुर्ती से आप युद्ध करते हैं, और देखने के लिए बुलाया। प्रियम राज्ञ प्रकुर्वन्त्य श्रेयो बिंदन्ति वै प्रजा। और सिद्धांत दे रहा है कि जो व्यक्ति राजा का हित करता है, उसका प्रिय करता है, उसको प्रसन्न करने का कार्य करता है, तो उसका मंगल होता है। मनसा कर्मणा वाचा विपरीतो मथोन्यथा। चाणूर सिद्धांत दे रहा है कि जो प्रजा राजा का प्रिय करता है, शरीर से, मन से, वचन से, तो उसका कल्याण होता है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करता है तो उसका अमंगल होता है। नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथास्फुटम वनेषु मल्ल युद्धे न क्रीडंतश्चारयन्तिगा। तो यह तो सर्वविदित बात है कि आप लोग गाय चराने के लिए जाते हैं तो अपने साथियों से कुश्ती करते रहते हैं। भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं तो कई क्रीड़ा करते रहते हैं। कभी कभी हंसों का अनुकरण करते हैं, कभी मेढक जैसे फानते हैं, कूदते हैं, वैसे कूदते हैं। कभी कभी बिच्छाया भी प्रधावंतो, ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, वो पक्षी के स्पीड से भगवान भी दौड़ते हैं, उसके छाया को फॉलो करते हैं। ऊपर उड़ रहे हैं पक्षी तो उसका छाया पड़ता है, तो छाया कोई पकड़ करके अब उसके अनुरूप वे दौड़ते रहते हैं। और कभी कभी तो सांड जैसा वे एक दूसरे से लड़ते हैं, ठेला ठेली करने लगते हैं। और कभी कभी युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये बात तो सबको पता है कि वनेषु मल्ल युद्धे न क्रीडंतश्चारयन्तिगा। आप लोग गाय चराने जाते हैं तो वहाँ मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं। तस्माद् राज्ञः प्रियम यूयम वयम च करवामहे। और हम लोग राजा के प्रजा हैं, और हम लोग राजा का प्रिय करें, कुश्ती का प्रदर्शन करके हम राजा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और भूतानि न प्रसिद्धन्ति सर्वभूतमयो नृप। कि राजा प्रसन्न हो जाएगा तो सब प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा में सारे जीवों का निवास है। तन निशम्या ब्रवीत कृष्णो देश कालो चितम वच। चाणूर युद्ध का प्रस्ताव दे रहा है। अब युद्ध के प्रस्ताव को सुने और कह रहे हैं कृष्ण अब्रवीत, कृष्ण बोले। और उनके वचन के विषय में कह रहे हैं कि देश कालो चितम वच। उस समय और उस स्थान पर, उस देश और उस काल में जो उचित बात था वही बोले, कोई फालतू बात नहीं बोले।
वे कहने लगे कि नियुद्ध मात्मनोभीष्टम मन्यमानोभिनंद्य च प्रजा भोजपतेरस्य वयम चापि वनेचरः करवाम प्रियम नित्यम तन्नः परम अनुग्रह। कि एक अवसर मिला राजा का प्रिय करने के लिए, तो राजा की कृपा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को अवसर मिला, लेकिन युद्ध का नियम समझना चाहिए। वे कुश्ती करते हैं तो बराबरी के साथ कुश्ती किया जाता है। कुछ उम्र का ख्याल रखते हैं, वजन का ख्याल रखते हैं, कई एक दृष्टि से चाहते हैं कि जो लगभग समान रैंक के हैं, समान स्थिति के हैं, तो उनके साथ युद्ध किया जाए, कराया जाए। तो भगवान भी कह रहे हैं कि बाला वयम तुल्य बल कृष्ण्यामु क्रीडिश्यामु यथोचित। हम लोग तो अभी बालक हैं। भगवान लगभग 11 साल की अवस्था में मथुरा गए। भगवान कह रहे हैं कि अभी तो हम बालक हैं। मथुरा की स्त्रियां भी बोले नाप्त यौवनो, अभी तो ये युवक नहीं हुए, किशोरावस्था के हैं। तो बाला वयम तुल्य बलय क्रीडिश्यामि यथोचितम। भाई युद्ध का प्रदर्शन करना है, कुश्ती का प्रदर्शन करना है, तो हम अपने जोड़ी के व्यक्ति के साथ प्रदर्शन करेंगे यथोचितम, जैसा उचित हो। ऐसा करने से माँ धर्म स्पृशेन मल्लम सपासद, कि ऐसा कुश्ती होता है बराबरी में, तो न सभासद को दोष लगेगा, जो आयोजक है उनको भी दोष नहीं लगेगा, और पहलवान को भी दोष नहीं लगेगा। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कुश्ती के लिए हम तैयार हैं। हम लोग लड़ते हैं, लेकिन अपने जोड़ी से लड़ते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही कोई जोड़ी का मिल जाए, बराबरी का मिल जाए, तो राजा का प्रिय करने के लिए हम लोग कुश्ती करेंगे, और इसमें कोई दोष नहीं होगा, किसी पर अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। और ऐसे भगवान बोले तो चाणूर कहने लगा न बालो न किशोरस्त्वम, है कि आप तो न बालक हैं न किशोर हैं, बलश्च बलिनाम्बर। अब तो जितने बलवान हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ आप हैं। अरे ये बात कैसे कह रहे हैं? हमारे पास प्रमाण है। लीलया, आप तो खेल खेल में इभहतः जेन सहस्र द्वीप सत्वभृत, यानी कि आप अपने को बालक कहते हैं। अरे वे बालक किशोर ये सब है, उम्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। आप तो जितने बलशाली हैं वो सब में श्रेष्ठ हैं, और इसके लिए कहीं से सर्टिफिकेट जुटाने की जरूरत नहीं है। अभी वो हाथी को मार करके आए हैं ना, और हाथी तो साधारण हाथी नहीं है, सहस्रद्वीप सत्वभृत। वह हाथी 1000 हाथी का शक्ति रखता था, कुबलेया पीठ। कंस को वो हाथी दहेज में मिला था। पहले वो हाथी जरासंध के पास था, और जरासंध अपने पुत्रियों के विवाह के लिए वर खोजने के लिए निकला था। जिसको लड़की रहती हैं तो विवाह की चिंता रहती है, वर खोजते हैं। अभी तो माता पिता की चिंता है, लेकिन कुछ कुछ अब नेट सहयोग कर देता है, अपने से वर चुन लेते हैं। लेकिन पहले के लोग तो जा कर के वर ढूंढते थे। हम लोगों के गांव में पहले कहा करते थे
है इस लड़की के बर खोजने में हमारा 2 जोड़ी जूता टूट गया। और कौन से भी अपने लड़कियों का बर खोजने के लिए निकला था, हाथी पर चढ़ करके ही निकला, तो उसके पास हाथी था और जरासंध पहलवान था। तो पहलवान लोग सुबह के टाइम अपना अभ्यास करते हैं, अपना रियाज मारते हैं, कुश्ती करते हैं, धूर लगाते हैं। और कंस भी पहलवान था, और कंस का तो अपना अखाड़ा था। सुबह के टाइम वो भी अपना अभ्यास करने के लिए गया था। और जरासंध का तो कोई वहाँ अपना अखाड़ा नहीं था, उसका राजधानी तो राजगृह में था, वो बिहार का था और मथुरा में गया है। लेकिन अब पहलवान है तो अभ्यास करेगा। जमुना जी के किनारे वो बालू पर ही जाकर के अभ्यास कर रहा था, कुश्ती मार रहा था। वो हाथी को वहीं छोड़ दिया था। अब हाथी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कंस के अखाड़ा के तरफ चला गया। कंस देखा कि नया हाथी किसका आ गया, ये अनपांज हाथी किसका आ गया। या किसी का हो उधर से आ रहा, तो कंस उसको उठाया और उठा करके फेंक दिया। जिधर से आ रहा है उधर जाओ, हमारे अखाड़े के नजदीक क्यों आ रहे। अब जरासंध देखा कि हमारा हाथी आकाश से गिर रहा है, कौन व्यक्ति फेंका है इसको। और उसी समय में मन में बना लिया, मन में यह निश्चय कर लिया कि वह व्यक्ति हमारे लड़की का योग्य वर है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो हाथी का परिचय दे रहे हैं कि सहस्र द्वीप सत्वभृत। हाथी को द्वीप कहते हैं। वो एक बार में पानी नहीं पी जाता है, पहले सूंड में भरता है और इसके बाद मुंह में डालता है। जो 2 बार पीवे उसको द्वीप कहेंगे। तो हाथी में 1000 हाथी का शक्ति था। कुबलयापीठ, कुबलय भूमंडल को कहते, पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी का सिरताज था, सामान्य हाथी नहीं था। तो चाणूर कह रहा है कि जो 1000 हाथी के बराबर बल रखता, तो उस हाथी का अब वध कर दिए और कह रहे हैं कि अभी हम बालक हैं। और तस्मात् भवद्भ्याम बलभिर जो दभ्यम ना नयोत्र वै, कि आपके साथ हम लोग युद्ध करें तो इसमें कोई अधर्म नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और वो सीधे प्रस्ताव रखा कि मई विक्रम वार्ष्णेय बलेन स मुष्टिक, हमारे साथ कृष्ण लड़ेंगे और बलराम जी के साथ मुष्टिक लड़ेगा। तो ऐसे जोड़ी बध दिया। और जब इस प्रकार वो जोड़ी बध दिया तो भगवान भी उस चैलेंज को स्वीकार कर लिए। और आससाद अथ चाणूर मुष्टिकम रोहिणी सुत। अब सलामी दग गई, भगवान चाणूर के साथ युद्ध करने लगे और बलराम जी मुष्टिक के साथ। तो जैसे पहलवानों का व्यवहार होता है, हाथ मिलाए, फिर ऐसे बाँह से जोर अजमा रहे थे, घूमने लगे, पैंतरा बदलने लगे, कभी कभी ऐसे सिर लड़ा देते थे, कभी कभी वे घूमने लगते थे। और जैसे युद्ध होता है वैसे वे युद्ध करने लगे। और उत्थापन बराबरी का युद्ध नहीं है, इससे जोड़ी में तो बहुत भारी अंतर है। और वे अब आपस में चर्चा करने लगी। उचु परस्परम राजन सानुकंपा बरूथसा।
कृष्ण बलराम को देख करके उनके हृदय में कृपा उदित हो रहा है, उनके प्रति करुणा जग रही, स्नेह उभर रहा है। और अभी आपस में कहने लगे कि महानयम बता धर्म ऐसम राज सभासदम। ये जो कुश्ती का आयोजन किए हैं, ये जो राजा के कर्मचारी हैं, इन पर तो बहुत भारी पाप लगेगा। भाई क्यों पाप लगेगा? तो ये बलाबलवद युद्धम रागो अनुवच्छन्ति पश्यत। ये लोग जोड़ी का युद्ध देखना चाहते हैं। जिससे कुश्ती करा रहे हैं तो उसमें कोई मेल नहीं है, और कह रही हैं कि क्व वज्र सार सर्वांगौ मल्लौ शैलेंद्र सन्निभौ। कह रहे कि कोई जोड़ी नहीं है। अब उम्र के दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग कितने पुराने हैं, और कृष्ण बलराम तो नाप्त यौवन, अभी किशोरावस्था के हैं, युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किए। और दूसरे दृष्टि से देखा जाए, साइज के दृष्टि से, तो कृष्ण बलराम कितने छोटे छोटे हैं। और ये जो चाणूर और मुष्टिक हैं, तो ये तो एकदम पर्वत के समान है। ये पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, और दृष्टि से भी कोई मेल नहीं है। इनका जो शरीर है तो वज्र के समान कठोर है, और ये कृष्ण बलराम का शरीर तो बिल्कुल कोमल है। वो कह रहे हैं कि क्व चाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनो। उनका शरीर बिल्कुल कोमल है। स्त्रियां आपस में बात करने लगे कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इस समाज में धर्म का अतिक्रम हो रहा है और इस पर पाप लगेगा। यत्रा धर्म समुत्तिष्ठन् न स्थेयम तत्र करहिचित्। वह सिद्धांत दे रही है कि जहाँ अधर्म का बोलबाला है तो वहाँ व्यक्ति को नहीं टिकना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। न सभाम प्रविशत राज्ञ सभ्य अनुस्मरण। करें कि जो विवेकी पुरुष हैं तो वैसे समाज में जाते ही नहीं। जहाँ अधर्म हावी है तो उस समाज में विवेकी पुरुष नहीं जाते। तो हम लोगों को भी यहाँ रहना उचित नहीं है। और दिखा रही हैं कि देखो वे युद्ध कर रहे हैं, पैंतरा कर रहे हैं, और कृष्ण के कपोल पर, उसके गाल पर पसीना के बूंद आ गए, श्रम बिंदु आ गया है। तो आखिर परिश्रम लग रहा है तब न, स्पष्ट देखो पसीना दिख रहा। और बलराम जी का रंग तो गौर वर्ण का है, लेकिन परिश्रम के सब कारण अभी एकदम तांबा जैसा लाल हो गए। जैसे तंबा लाल होता है वैसे लाल हो गए। कितना इनको परिश्रम करना पड़ रहा है। और मथुरा के स्त्रियां आपस में बात करने लगे कि कितना भारी दुर्भाग्य है हमको। एक तो बहुत दिन के बाद कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ, और वह भी कुसमय में। बहुत दिन से प्रतीक्षा में थे, और कृष्ण बलराम आए तो जरूर, लेकिन बहुत कठिन स्थिति में पड़े। अब युद्ध में उनको इतना परिश्रम हो रहा है कि बलराम जी का रंग लाल हो गया है। कृष्ण के गाल पर पसीना के बिंदु भरे हुए हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ बहुत भारी अन्याय हो रहा है, यह समाज रहने लायक नहीं है, यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए। और अपने भाग्य पर कोसने लगे कि कितना दिन के बाद कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ कुछ समय में। यह मथुरा की नगरी ठीक नहीं है। और अपने भाग्य के तरफ देख करके अब वृंदावन के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि पुण्या बत ब्रज भुवो यदयम निर्लिंग गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्रमाल्य। कह रहे हैं कि वृंदावन की जो भूमि है वो धन्य है,
वह पुण्य है, क्योंकि वहाँ भगवान रहते हैं तो बड़े ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। वन चित्र माल्या, वृंदावन में रहते हैं तो वन के फूलों से विचित्र विचित्र माला धारण करते हैं। और गाह पालयन सह बल कुणयश्च वेणु, गाय चराते हुए बलराम जी के साथ वेणु बजाते रहते हैं। और विक्रीड़यांचति गिरित्र रमार्चितांघ्रि, उनके चरणों की अर्चना तो ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता भी करते हैं, और उसी चरण से वे ठुमकते हुए चलते हैं, विक्रीड़या खेलते हुए चलते हैं, और वृंदावन में वे आनंद में रहते हैं। ये ठुमक करके चलना ये आनंद का द्योतक है। बंसी बजाते रहते हैं, ये आनंद का द्योतक है। खूब सुंदर सुंदर माला धारण करते हैं, ये प्रसन्नता का द्योतक है। तो कह रही हैं कि वृंदावन का भूमि बहुत पुण्य है, वहाँ कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। ये मथुरा की भूमि तो बेकार है। यहाँ आकर के कृष्ण इतने भारी परिश्रम में पड़ गए। और फिर कह रही हैं कि वहाँ के जो स्त्रियां हैं वो कोई भारी तपस्या की होंगी, वे पुण्यशाली हैं। हम लोग तो हतभागी हैं कि कृष्ण का दर्शन देर से हुआ, और ऐसे अवसर पर हुआ कि कृष्ण बड़े ही परिश्रम में हैं, वे शांति में नहीं है, प्रसन्न नहीं है। उसी क्रम में कहने लगे कि गोप्यस्तपः किमचरन् जदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम दृग्भे पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापम एकांत धाम जस सह प्रिय ऐश्वर्य। देखिए, गोपिया कौन सा कुशल काम की हैं? वे कोई पुण्य का आचरण की होंगी, तभी उनको यह फल मिला। क्या फल मिला है कि दृग्भी पिबन्ति अनुसवा विनवम दुरापम, जो रूप का दर्शन अति दुर्लभ है और उसको वे दोनों समय, संध्या के समय और सुबह के समय पान करती। उस रूप के विषय में कह रही हैं कि लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धम। लावण्य सार, लावण्य का अर्थ होता है कि जो मन को पराभूत कर दे, जिसको देखते ही व्यक्ति उसी पर न्योछावर हो जाए, उसको लावण्य कहते हैं। जो चित्त को गला दे और उसको लावण्य कहते हैं। और कृष्ण के रूप के विषय में कह रही हैं मथुरा की स्त्रियां कि लावण्य सारम, ये लावण्य का सार है। दूसरे जगह वर्णन किया गया है कि मानो लावण्य का समुद्र है और उसका मंथन करके जो लावण्य लिखना है उसको कृष्ण या राधा रानी धारण करते हैं। लावण्य सारम, जैसे दूध है और दूध का मंथन करते हैं तो उसका सार निकलता है। 16 किलो दूध है तो 1 किलो मक्खन निकलेगा, वो सार है। और कृष्ण के रूप के विषय में कह रहे हैं कि लावण्य सारम, और इसके बराबर कोई दूसरा रूप नहीं है। अब ऊपर होने की बात तो कोई बनती ही नहीं है। सबसे सुंदर रूप कृष्ण का है। उद्धव जी इस बात को कहें विदुर जी से कि आप लोग तो प्रत्यक्ष दर्शन किए। जब राजसूय यज्ञ चल रहा था और अग्र पूजा के लिए भगवान खड़े हुए, तो निरीक्ष दृक्स्वस्तयनम, जो लोग देख रहे थे तो आँखों को इतना सुख मिल रहा था कि अपने अनुभव के आधार पर बोल दिए कि
अर्वाक्षितौ कौशल मित्य मन्यत। अरे कि इसी व्यक्ति के सौंदर्य के निर्माण में, रूप के निर्माण में ब्रह्मा जी का सारा कौशल समाप्त हो गया। वे अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। और महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ चल रहा था, तो वहाँ देवता लोग भी उपस्थित थे। पांडवों के यज्ञ के विषय में शब्द यत्राक्षी देवा यत्राक्षी गोचरा। सामान्य रूप से ब्राह्मण लोग देवताओं का आह्वान करते, वे आते हैं, अपने भाग को ग्रहण करते हैं, लेकिन व्यक्ति देख नहीं पाता। लेकिन जब खूब अच्छा से यज्ञ होता है तो वहाँ देवता लोग प्रकट भी अपना भाग लेते हैं। और महाराज युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है कि त्रिभी उत्तम कल्पकई। भगवान युधिष्ठिर महाराज से 3 यज्ञ कराए, लेकिन 3 यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे सुंदर यज्ञ का संपादन हुआ, इतना सामग्री जुटाया गया था कि शतमन्यो रिवातनो, जस इंद्र के समान फैल गया। इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और इंद्र का जितना जस होता है उतना महाराज युधिष्ठिर के 3 यज्ञ से जस फैल गया, क्योंकि उत्तम कल्पक है। इनका यज्ञ बहुत सुंदर था, सब दृष्टि से सुंदर था। और उस यज्ञ में उपस्थित देवता लोग, ऊपर के लोग से आए थे, मनुष्य थे, नीचे के लोग से भी विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति आए थे। और कह रहे हैं कि निरीक्ष दिक् स्वस्तनम त्रिलोक, तीनों लोग एक स्वर से स्वीकार किया कि कार्ष्णेय चाद्यः गतम विधातुर अर्वाक्षित कौशल मित्य मन्यत। मनुष्य जाति के सृष्टि में जो भी कौशल है, तो इसी व्यक्ति की रचना में ब्रह्मा जी सारे कौशल को लगा दिए। और मथुरा की स्त्रियां कह रही कि लावण्य सारम, और भगवान के रूप के विषय में है कि अनन्य सिद्धम, इसको किसी साधन से प्राप्त नहीं किया गया। इस संसार में देखा जाता है कि किसी साधन से भी रूप को निखार दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है, खास करके किसी लड़की का विवाह का अवसर है और उस पर उपटन का प्रयोग करके, हल्दी का प्रयोग करके, या और भी औषधि का प्रयोग करके उसके रूप को निखार दिया जाता है, अंतर हो जाता है। हम तो एक जगह ऐसा अनुभव किए कि लग रहा था कि वो ब्यूटी पार्लर के प्रभाव से उम्र कुछ 8-10 साल का अंतर दिख रहा था। पहले जो लड़की दिख रही थी और विवाह के समय बिल्कुल भिन्न दिखने लगी। हम लोगों को अनुभव का अवसर मिल गया। हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे थे और उस समय एक लड़की का विवाह था। पहले से भी उसको देखा था, लेकिन उस समय भारी परिवर्तन, तो किसी साधन से भी वो रूप का निखार आ जाता है। इसी से विवाह के टाइम में लड़कियों को उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, और उसके और भी कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि रूप उसका निखार पा जाता है, अच्छा लगने लगती है। और लेकिन भगवान के विषय में कह रहे हैं कि अनन्य सिद्धम, ये भगवान का जो लावण्य है तो स्वाभाविक है, किसी साधन से इसको नहीं प्राप्त किया गया। तो कह रहे हैं कि कितना गोपियों का भाग्य है कि ऐसे रूप का दर्शन वे दोनों समय करती हैं। और भी गोपियों के विषय में वे कहने लगे
कि यादोहने वहनने मथन पलेप प्रेंखेंखनार्भरुदित क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य धन्य ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चेतयाना। गोपियों के विषय में मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि या दोहने वहनने, ब्रज की स्त्रियां गांव की हैं तो उनको गाय दुहना पड़ता है या दुहवाना पड़ता है। दोहन, गाय तो कभी कभी खुद दोहना पड़ता है और नहीं तो जो दूह रहे हैं उनकी सहायता करनी होती है। बछड़ू पकड़ करके अलग रखेंगे, दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती, तो किसी अर्थ में इसको लिया जा सकता है। और अवहन ने, अभी गांव के संस्कृति में तो खुद ही चावल बनाते हैं, या चावल है दाल है तो उसका एक प्रोसेसिंग कर लेते हैं। पुराना चावल है तो उसको थोड़ा क्या कर उखल में कूट देते हैं तो फ्रेश हो जाता है, तो इसको अवहनन कहते हैं। ये ढेंकी में उसको मारते हैं तो अवहनन है। तो ब्रज है तो गांव है तो स्वाभाविक क्रिया है। और मथनों पलेप, तो दही मथना होता है और आंगन पोतना होता है। प्रेंखेंख नार्वरुद तुक्षण मार्जनाद, भाई गृहस्थी का जीवन है तो उसमें बच्चे हैं, बच्चे रोने लगते हैं तो उसको पलना पर डुलाना होता है। और पेड़ पौधा है तो उसको सिंचाई करना होता है। अब भाई आंगन है या हाथा है तो साफ रखने के लिए उसको बहारना होता है, मार्जना दो। तो कोई भी क्रिया है, वे गाय दुहवा रही हैं या वो उखल में या ढेंकी में कुछ कूट रही हैं, छांट रही हैं, या दधी मंथन कर रही हैं, या पोत रही हैं आंगन को, या बच्चे को पलने पर खिला रही हैं, या पौधों में जल दे रही हैं, या झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन कोई भी कार्य कर रही हैं तो गायंती, वे गान करती रहती, अनुरक्त थी और प्रेम से गान करती रहती। अरे वे प्रेम से गा रही हैं ये कैसे पता चलता है? तो करके अश्रुकंठ, क्योंकि उनके कंठ में अश्रु गिर जाता है। कोई व्यक्ति रोता है तो कुछ अश्रु आंख से निकल जाते हैं और कुछ गले में चला जाता है। उस समय आवाज बदल जाता है। अब आवाज भरभरा जाता है, गदगद वाणी निकलती है, तो इससे पता चल जाता है कि कंठ में अश्रु चला गया है। मथुरा के स्त्रियां ब्रज के गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कि जो भी गृहस्थी का कार्य है उसको करती हैं, लेकिन गायंती, गान करती रहती हैं। और साधारण गान ने अनुरक्त दिया, बड़े ही प्रेम से, बड़े अनुराग से। अब अनुराग का प्रभाव होता है कि उनके गला अवरुंध हो जाता है, गदगद वाणी हो जाती है और ऐसे वे गान करती रहते। धन्या ब्रज स्त्री उरुक्रम चित्तयाना, कि ब्रज के स्त्रियां धन्य हैं कि भगवान उनके चित्त पर छाए रहते हैं। उनका चित्त ही भगवान के लिए विमान है, उसी पर बैठे रहते हैं। और मथुरा के स्त्रियां का ध्यान अपने दुर्भाग्य के तरफ है कि हम लोग कृष्ण का दर्शन की, लेकिन कुछ समय में ब्रज बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ कृष्ण प्रसन्न रहते हैं और वहाँ के निवासी बड़े ही भाग्यशाली हैं। वे प्रसन्न अवस्था में कृष्ण का दर्शन करते हैं और उनका जो व्यवहार है
और वह भी बहुत सुंदर है। उनका ऐसा व्यवहार है, ऐसा जीवन शैली है कि भगवान उनके चित्त पर छाए रहते हैं। यहाँ जो गोपियों का वर्णन कर रहे हैं कि वे गाय दुहाते समय, ढेंकी या उखल चलाते समय, मुसल चलाते समय, दधी मथते समय, झाड़ू लगाते समय, बच्चे को पालने पर डुलाते समय और आंगन का लेप करते समय, हर समय गायंती गाती रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कथा का आगे भी अंश है, लेकिन हम लोग तो आगे नहीं जाएंगे। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए कि गोपियों की क्या स्थिति है। अब इस बात को मैं इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम लोग गृहस्थी में हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम लोग कैसे भक्ति करें, जॉब करने का समय नहीं मिलता। ये सब बहाना है। क्या तुम कौमा में पड़ गई हो, मूर्छा में रहती हो, समय नहीं मिलता है, कोई काम ही कर रही हो ना, और काम का तो पता है ना, झाड़ू लगाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है। और ब्रज के स्त्रियां तो यह काम कर रही हैं, लेकिन उसी समय गायंती, वे गाती रहती, प्रेम से गाती रहती। तो कोई अभ्यास कर ले तो अपने गृहस्थी का काम करता रहेगा और कीर्तन भी करता रहेगा, जप करता रहेगा। बहुत सारे भक्त हैं कि अभ्यास कर लिए हैं तो उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, साइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं और भगवान का नाम चलता रहता है। क्या स्त्रियों को सबको जा करके प्रवचन करना है? क्या जप करने में कठिनाई है? रोज ठेठाना ही है ना, आंगन में ठेठाना है, और कूटी काट रहे हैं, चारा काट रहे हैं, गवत डाल रहे हैं, और भगवान का नाम लें तो भक्ति हो जाएगी। भगवान का नाम बोलना यही भक्ति है। किस अवस्था में बोल रहे हैं इसका बहुत महत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि महत्व नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। ये मत कह दीजिएगा कि महाराज तो कह रहे थे कि कोई महत्व नहीं है। बहुत महत्व नहीं है। ये गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों की क्या स्थिति है कि भगवान के अनेक भक्त हैं, एक एक से भक्त हुए हैं, लेकिन कोई भी गोपियों का बराबरी नहीं कर सकता। और गोपियाँ संन्यास आश्रम में नहीं हैं, वे गृहस्थी के आश्रम में। लेकिन उनका शैली क्या है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो प्रेम से गायंती, भगवान के लीला का, उनके सौंदर्य का गान कर रही। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। भक्ति किसी के लिए कठिन नहीं है, किसी परिस्थिति में व्यक्ति है भक्ति कर सकता है, उसका संकल्प होना चाहिए। समाज बाधक नहीं है, बाधक अपना मन है। मन में दृढ़ संकल्प रहे तो भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं। तो मथुरा के स्त्रियां गोपियों का वर्णन कर रही हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और गोपी तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन कुछ अंश उसका ग्रहण करना चाहिए, तो हमारा जीवन भक्तिमय हो जाएगा, जीवन सफल रहेगा। हरे कृष्णा।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।